आखिर इतनी प्रेम दीवानी कैसे बन गई मीरा। प्रेम परमात्मा प्याला पिया, प्रेम रस का पिया। वो रस जिसने चखा नहीं, जीवन में जिसने याद किया। एक प्रेम का जो प्याला है, प्रेम का जो रस है, हमारे संसार के अनन्य भक्तों ने प्रेम रस पिया है, जिससे उनकी आत्मा का मोक्ष हुआ है, जिनसे उनकी आत्मा का कल्याण हुआ है। ऐसे ही एक हमारे अनन्य भक्तों में से एक भक्त हुए ही मीरा। पिछले कहा गया कि पिछले जन्म के संस्कारों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिछला जन्म आपका अच्छा है, पिछले जन्म के संस्कार आपके सुंदर हैं, विचार अच्छे हैं, तो आपको एक नया जीवन मिलेगा, जिससे परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति अवश्य मिलती है। एक ग्वाले की एक नई शादी होके आई, दुल्हन लेके आए। रास्ते में चले आ रहे थे ग्वाल। कृष्ण भगवान वहां सामने आ गए। बोले नई दुल्हनिया है, मुख दिखाओ हमें। ग्वाल बोले कि देख माधव, छेड़ाखानी नहीं होगी, क्योंकि हमारी नई दुल्हन है। तू कैसे मुंह देख सकता है? मुंह देखने का काम तो मेरा पहला है। हम इसका मुंह दिखाई रस्म घर पूर्ण करेंगे। बोले नहीं, मुंह तो हमें ही देखना होगा। झगड़ गए, दुल्हनिया के पीछे पड़ गए। दुल्हनिया कहती है कि मेरी अम्मा ने मना कर दिया, हम कैसे सबको मुंह दिखाएं। उन्होंने कहा था किसी को दिखाना नहीं है। दुल्हनिया से कहा देख ले, फिर तू बाद में पछताएगी। आज तू मुंह दिखा नहीं रही है, फिर हम भी नहीं दिखाएंगे। क्यों? वो कैसे? समय विचित्र बड़ा बलवान। समय बहुत बड़ा विचित्र होता है, बहुत बड़ा बलवान होता है। नई नई शादी होके आई दुल्हन, तो मुंह दिखाई की एक रस्म होती है। बोले कुछ दुल्हन को देगा तो मुंह दिखवाएं। बोले अवश्य देंगे। रास्ते में दुल्हन का मुंह देखा, अति सुंदर शोभा भली, रूप कहावन सोए। तू बन सके मेरी प्राण प्रिय, आत्म बोधि कहाय। परमात्मा से विनती भली, एक सुंदर शोभा जब नजारा देखा है माधव ने, तो अनन्य भक्तों में से एक भक्त हुई। अगले जन्म उसकी मीरा बनी, मीरा नाम से प्रकट हुई। मीरा एक बाल्यकाल से भक्त थी, अपने पिता के साथ में, अपने गुरुजनों के साथ में जाया करती थी।
संतों के पास में उठना बैठना, संतों के पास में मिलना जुलना, संतों की भाषा सुनना, संतों के गुणों को उत्पन्न करना, भक्ति भावना जागृत हुई, अनन्य भक्ति जान। भक्ति से क्या होता है, परमात्मा मिले जान। भक्ति से क्या होता है, भक्ति का तात्पर्य उसने निकाल के अपने जीवन पर रख लिया। मीरा ने अपने गुरु को प्रकट किया, जिसका नाम संत रविदास है। संत रविदास की भक्ति मीरा हुई। मीरा ने अपने गुरु को प्रकट होकर नामदान की प्राप्ति की। कहा तुझे अवश्य प्राप्त होंगे। पिया मिलन की आस विचारे, मन में जोग कहाए। जोगी जगत का जो बने, सो परम पिता को पाए। संसार में जिसे पिया मिलन की आस होती है, एक आत्मा रूपी औरत उस परमात्मा से जब मिलती है तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को, पिया मिलन की आस पूरी होती है। उनके पिता ने मीराबाई की शादी कर दी। राणा परिवार के बहुत ही खानदानी रईस में हुई जाके। अपनी मूर्ति को दबाए अपने हृदय में उस कृष्ण को पुकारती, निस्दिन याद करती। हमारा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं। भक्ति ऐसी ठानी दिल में, और न दूजा कोई नहीं। ऐसी भक्ति हुई, ऐसी भक्ति हुई कि ऐसी लगन लगाई कि तन मन बिसरा गया मीरा कुल की नास। अपने घर को छोड़ दिया, किया वैराग धार। अपने वैराग को धारण कर लिया। उसने राणा के लाख प्रयत्न को ठुकरा दिया। कंचन जड़े संसार को ठुकरा दिया। संसार की माया को ठुकरा दिया, एक माधव के प्रेम में। भक्ति हो तो ऐसी हो जिसने परमात्मा को अपने हृदय में बसा लिया हो। बोले हमें शादी करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन हमारे पिताजी ने माने न। हम शादी करेंगे उससे जो जगत का मालिक होई। प्राण प्रिय मेरी आत्म का, ज्ञानी भेदी सोई। जो हमारी आत्मा का प्राण प्रिय है, हम उसी से शादी करेंगे। जीवन में हम ऐसे ही मर जाएंगे। भक्ति एक रंग लाती है अगले जन्म से। जिन लोगों की भक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है, वो अगले जन्म से प्रकट होती है। क्योंकि भक्ति का मूल रहस्य पावे जगत में मूल रहस्य कहा है, बिना भेद विचारियां, बिना भेद सब कुछ पाए। क्योंकि हमें उसका भेद प्रकट होता है, उसे हमें उसकी प्राप्ति प्रकट होती है। जब ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति करो तो मीरा जैसी, भक्ति करो जो जान, तन मन सुध बिसरा दिया। हे परमात्मा तेरा ध्यान, तेरे ध्यान में पूरे संसार को ठुकरा दिया हो। तेरे ध्यान में पूरी संसार की रचना को समाप्त कर दिया हो। तेरे ध्यान में जिसने समस्त रचना का बोध समाप्त कर दिया हो। धन्य है ऐसी मीरा, धन्य है ऐसे गुरु जिसने वो ज्ञान प्राप्त करके दिया हो। आप भी भक्ति करें,
तन मन सद्बुसरा दिया, ऐसी भक्ति जान, भक्ति से सब होए आत्म बोध ज्ञान। निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, आपको सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।